जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे 50 इंडियन जीके जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और लास्ट में आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा, कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अफ्रीका से होता है। और कहाँ जाकर गिरती है? तो हिंद महासागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, माही नदी है। माही नदी कहाँ है? तो भारत में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या होगा? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल होगा। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, एमंडसेन है। एमंडसेन। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन होगा? रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो पृथ्वी सबसे निकट होती है, यह घटना क्या कहलाता है? उपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसौर। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूरस्थ होती है? तो 4 जुलाई को। 4 जुलाई को, और यह घटना अपसौर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिए दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिएक्टर स्केल किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल का उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या होगा? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है? ईपी सेंटर कहा जाता है, नहीं उत्केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोलॉजी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों, 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, कहाँ है? तो मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी प्रबल देश का नाम क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, किसने किया था? तो ब्रिकवेट ने किया। ब्रिकवेट ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, त्वरित चालक के आविष्कारक है। त्वरित चालक के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने किया। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर ने। सूर्य के तापमान को किस मीटर से मापा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर से मापा जाता है। अगला है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किबिल लामजाओ। किबिल लामजाओ, जो कहाँ है? मणिपुर का सबसे बड़ा झील लोकटक पर स्थित है।
किबिउल लामजाओ मणिपुर में है, जो मणिपुर का सबसे बड़ा झील लोकटक पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लागू झील कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों, चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों, जोग जलप्रपात है। कौन सा है? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात को ही हम गोरसप्पा भी कहते हैं। क्या जोग जलप्रपात को क्या कहते हैं? तो गोरसप्पा कहते हैं। ये जो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है, शरावती नदी के ऊपर है, जो कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? याद रखिए दोस्तों, कौन सा है? भील जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? भगवान बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? याद रखिएगा दोस्तों, शाक्य वंश से संबंधित थे। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? याद रखिए दोस्तों, गुरु अंगद। गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे, जो 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली यानी क से कथकली और क से केरल। तो याद रखिएगा दोस्तों, कथकली कहाँ से है? केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। पंजाब का लोक नृत्य है। ये जो है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए गिद्दा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ से होगा? ब्रज भूमि से है। कहाँ से? ब्रज भूमि से है। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, किस वाद्य यंत्र के हैं? तो सरोद। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? मुगल काल में किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? याद रखिए दोस्तों, किसके? यानी जहांगीर के काल को। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए दोस्तों, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न सम्मान किस वर्ष से शुरू किया गया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न सम्मान किस वर्ष से शुरू किया गया? तो याद रखिए दोस्तों, 1991 से। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न सम्मान का प्रथम विजेता कौन थे? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न सम्मान का प्रथम विजेता कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों, कौन थे? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में डीपीएसपी को कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कहां से? डीपीएसपी को कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यूएसए से। और प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना यूएसए से नहीं, अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? याद रखिए दोस्तों, कौन सा है? भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था? किस विदेशी व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था? याद रखिए दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रत्न विजेता प्रथम महिला कौन थी? भारतीय रत्न विजेता प्रथम महिला कौन थी? याद रखिए दोस्तों, कौन थी? इंदिरा गांधी, जो उनको 1971 में भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन है, दिनार किन देशों की मुद्रा है? दिनार किन देशों की मुद्रा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दिनार कहाँ का मुद्रा है? तो इराक का मुद्रा है।
अगला क्वेश्चन है जॉर्डन कहाँ का है? तो अल्जीरिया का मुद्रा है। बहरीन सर्बिया का मुद्रा है। ट्यूनेशिया कुवैत का मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। अगला है, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सदैव अटल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? यानी भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैत्र भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्र भूमि। तो याद रखिए दोस्तों, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सदैव अटल कहा जाता है, और भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल को चैत्र भूमि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, जापान के स्पेशल एजेंसी का नाम क्या है? जापान के स्पेशल एजेंसी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसा। अगला है, विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, क्या होगा? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिए दोस्तों, कौन थे? स्टीफन हॉकिंस। जो कब प्रकाशित हुआ था? 1988 में प्रकाशित हुआ था। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1988 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंस है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम क्या है? भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एप्पल है। जो कब प्रकाशित हुआ था, लॉन्च हुआ था? 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में। आप लोगों से क्वेश्चन है कि जापान के सांसद को क्या कहा जाता है? जापान के सांसद को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।